भगवान से मिलना डिफिकल्ट नहीं है भाइयों और बहनों। हम जाएंगे अभी माउंट आबू रोड से माउंट आबू। एक दूसरे को देखिए। मैं निकला हूँ दिव्य अनुभूति के खोज में। इसी उपरांत मुझे पता चला ब्रह्म कुमारी के आश्रम के बारे में। इसीलिए मैंने अपने बैकपैक की और चला माउंट आबू। माउंट आबू में ही ब्रह्म कुमारी का मुख्यालय है। मेरे होम टाउन से मैं डायरेक्ट पहुंचा माउंट आबू रोड। आज का इस वीडियो बहुत ही खास रहने वाला है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ब्रह्म कुमारी की सच्चाई, साथ में ही उनकी जर्नी के बारे में। जैसे ही मैं माउंट आबू पहुंचा, स्टेशन पर ही ब्रह्म कुमारी की बस खड़ी थी, जो कि हमें ब्रह्म कुमारी के आश्रम में ले जाने के लिए आई थी। हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग आते हैं और इनके आश्रम में रहते हैं। कुछ ही मिनटों के सफर के बाद हम पहुंचे ब्रह्म कुमारी के आश्रम में। ब्रह्म कुमारी की स्थापना उत्तर पश्चिम भारत यानी वर्तमान में पाकिस्तान में हुई थी। आज से 88 साल पहले ब्रह्म बाबा ने इसकी शुरुआत की थी। बाद में 1950 में इसे माउंट आबू शिफ्ट किया गया। यहाँ पे जो भी शिविर में लोग आए हैं उनको खाना दिया जाता है और नाश्ता भी दिया जाता है। यहाँ पर दूध, फीका दूध सब दिया जाता है। ब्रह्म कुमारी के इस मुख्य आश्रम में जब मैं आया तो यहाँ का नज़ारा देखकर मैं दंग रह गया। अपने रूम में फ्रेश होने के बाद मैं चला दिव्य अनुभूति हॉल। सीनियर राजयोगा टीचर हैं। आप 26 वर्षों से राजयोगा मेडिटेशन का अभ्यास कर रहे हैं और 20 वर्षों से समर्पित रूप से ईश्वरीय सेवाएं दे रहे हैं। टॉक शोज और इंटरेक्टिव सेशंस के द्वारा लोगों को सेल्फ। हम ये उम्मीद रखते हैं कि एक दीप से दीप जले, ज्योत से ज्योत जलता जाए और एक एक घर एक आश्रम के समान बने, एक एक घर स्वर्ग जैसा बने और एक एक इकाई के परिवर्तन से एक दिन ये सारा विश्व बदल करके स्वर्ग समान हो जाए, स्वर्ग बन जाए। ये संसार परिवर्तन का उद्देश्य, वो लीडरशिप का जो कार्य है, परमात्मा ने शक्ति, महिला क्योंकि एक शक्ति का प्रतीक है, तो स्नेह की शक्ति। सभी स्पिरिचुअल लीडर्स को हम बहुत स्नेह से दादी कहते हैं और उन दादियों की इन स्पिरिचुअल लीडरशिप के नेतृत्व में सर्वप्रथम तो हमारे संस्थापक आपको आगे बताया जाएगा डिटेल में, जिनको आज हम सम्मान से ब्रह्मा बाबा कहते हैं। तो ब्रह्मा बाबा ने महिलाओं को ये साथ लेकर जिम्मेवारी दे करके ये पूरा कारवां चलाया है और इस पूरे कारवां को ये विश्वविद्यालय विश्वव्यापी स्वरूप दिया गया है। ब्रह्म कुमारी की बातें सुनकर आपके मन को भी बहुत सी ठंडक मिलेंगी और आपको भी एक दिव्य अनुभूति का एहसास होगा। हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग अपनी सेवाएं देते हैं। यहाँ पर अपने हाथों से सभी काम करने पड़ते हैं। जो अपने खाना खाया वह बर्तन भी आपको ही धोने पड़ते हैं। ब्रह्म कुमारी के आश्रम में पहला दिन बहुत ही अच्छा था। ब्रह्म कुमारी के आश्रम में आपको सवेरे 3:30 बजे ही उठना होता है। इसे ब्रह्म काल कहा जाता है। मॉर्निंग के 5 बजे और सभी लोग यहाँ पर उठ गए हैं। मॉर्निंग के 5 बजे का ये नज़ारा है माउंट आबू का। बहुत ही प्यारी हवा चल रही है यहाँ पे माउंट आबू में। यह एक ब्रह्म बाबा का सेंटर है जिसे आप ब्रह्म कुमारी के नाम से जानते हैं। यह बहुत ही बड़ा कैंपस है ब्रह्म बाबा का। यहाँ का खाना भी बहुत ही सादा होता है। ब्रह्म कुमारी का आश्रम बहुत ही बड़ा है। यहाँ पर आपको हर तरह की सुविधाएं मिल जाएंगी, जैसे कि हॉस्पिटल से लेके रहना, खाना, साथ में ही गार्डन और हर तरह की ऐसी चीजें जो कि एक इंसान को लगती है सादा जीवन जीने के लिए। पूरे वर्ल्ड में 8500 से ज्यादा इनके सेंटर्स है। ब्रह्म कुमारी का इस आश्रम में पूरी तरीके से देखने के बाद पास में ही 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ के दर्शन करने के बाद मैं आ गया आश्रम में। रात का माहौल है।
ब्रह्म कुमारी के आश्रम में मेरा दूसरा दिन बहुत ही अच्छा रहा। आश्रम के अंदर ही एक छोटा सा जू बनाया गया है, साथ में ही एक छोटा सा गार्डन भी बनाया गया है। बहुत ही सुंदर गार्डन है। ब्रह्म कुमारी का एक सेशन कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। जल्द ही मैं चला इसको सुनने। गॉड इज जस्ट अ थॉट अवे। केवल एक सोच मात्र की, एक संकल्प मात्र की दूरी पर परमात्मा है। सोचा हमने और उनकी याद आ गई। भगवान से मिलना डिफिकल्ट नहीं है भाइयों और बहनों। भगवान तो वो ऊर्जा है, वो शक्ति है, वो पिता, परम पिता है, जो हम बच्चों को स्नेह देने के लिए, प्यार देने के लिए बस हाजिर है। याद परमात्मा के साथ तुम जैसे हो, तुम मेरा शुद्ध, पवित्र, शांत, प्रेममयी फ्रीक्वेंसी में है। हम अपने मन की तार उनसे जोड़ते हैं, तो जैसे ही कनेक्शन जुड़ा, हमारी भी वाइब्रेशन वैसी बनने लगती है जैसे कि परम आत्मा। सेशन के तुरंत बाद हमें दिए गए कुछ बुक्स। इस बुक में बहुत ही अच्छे थॉट्स है। उसके बाद नाश्ते का टाइम हो गया था। नाश्ते में यहाँ पर पराठा, इडली वड़ा और सांभर भी दिया गया है। अभी हम जाने वाले हैं मेन माउंट आबू में। आश्रम के तरफ से ही एक दिन फ्री में आपको पूरे माउंट आबू घुमाया जाता है। मेरे फैन फॉलोअर भी मुझे यहाँ पर दिखे। हम जाएंगे अभी माउंट आबू रोड से माउंट आबू। यह 28 किलोमीटर दूर है। मेन माउंट आबू में भी इनके बहुत सारे आश्रम है और बाबा का घर भी है। कुल 7 जगहों पर माउंट आबू में हमको घुमाया जाने वाला है। हमारी बस जल्दी ही आ गई। हमारे बस में बहुत सारे लोग यहाँ पर चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन मुझे कैसे तैसे जगह मिल गई। आज का दिन पूरा माउंट आबू घूमने में ही जाने वाला है। आया है जानकी पार्क, जो कि माउंट आबू में है। माउंट आबू में एकमात्र ऐसा गार्डन है जानकी पार्क। यही ये पार्क है दोस्तों। माउंट आबू में बहुत सारी ऐसी जगह है जो कि मैं आज एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ। बहुत ही शानदार ये झरना है। ब्रह्मा बाबा या फिर ब्रह्म कुमारी के नाम से जो आप जानते हैं, उन्होंने ये सब चीज़ें बनाई हुई है। देख सकते हो अलग अलग बिल्डिंगें उन्होंने उस टाइम 1939 को, जब वो यहाँ रहा करते थे, तब यहाँ पर बनाई। माउंट आबू में कई तरह के तीर्थ स्थान हैं, जैसे कि ब्रह्म कुमारी का आश्रम, जैन तीर्थ स्थान और दिलवाड़ा मंदिर। माउंट आबू ये समुद्र तल से 1722 मीटर ऊपर है। माउंट आबू पर अर्बुदा देवी का मंदिर है, जो कि 51 शक्तिपीठों में से एक है। भारत यह पहले बहुत ही गरीब देश था। उस वक्त खाने को भी पैसे नहीं रहते थे। उस वक्त लेखपाल जी यानी हम जानते हैं ब्रह्म बाबा के नाम से, उन्होंने ऐसे ही गरीबों की मदद की। रबड़ी कुल्फी, माउंट आबू की रबड़ी कुल्फी, आबू की रबड़ी कुल्फी। क्या ये बादाम है? ये बादाम है? कहाँ से बादाम लग रहा है? हमारी बस यहाँ पर रुकी है। यहाँ से आगे में नक्की झील है, जहाँ पर हम जाने वाले हैं। राजस्थान के पारंपरिक ड्रेस पहनकर यहाँ पर लोग फोटो खिंचवा रहे हैं। राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन यानी माउंट आबू है। अपने साथ कुछ यादें यहाँ से समेट कर लेकर जाने के लिए यहाँ पर अलग अलग परिधान, जो राजस्थानी परिधान पहनकर यहाँ पर फोटोज खींच रहे हैं। 100 रुपये में दो। 100 रुपये में ड्रेस फोटो सब आ गया सर। ये है नक्की झील, देख सकते हो। यहाँ पर घोड़सवारी भी, अंग्रेजों के ज़माने में भी अंग्रेज लोग माउंट आबू में आया करते थे और ये नक्की झील के आजू बाजू में अपना समर बिताया करते थे। एक दूसरे को देखिए। ये लिए हमने नींबू पानी। हेलो भैया।
पूरा माउंट आबू घूमने के बाद मैं चला ब्रह्म कुमारी के आश्रम में वापस।